वेट करें प्लीज 12 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिथागोरस थ्योरम का बेसिक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब उसके ऊपर एक 2 से 3 क्वेश्चंस कराने लगा हूं जो पेपर में इस स्टाइल में आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, if square of the hypotenuse of an isosceles triangle, of an isosceles right triangle, राइट का ट्राइंगल का होना जरूरी है पिथागोरस थ्योरम के लिए। अब एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हो ही नहीं सकता, हो सकता है इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the square of a hypotenuse of an isosceles right triangle is 128 centimeter square, find the length of each side. Find the length of each side. हर साइड की जो है वो आप लोग लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी के सोल्यूशन में ना आप लोग को सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम में आप बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप इसको नाम दे देना ABC, ओके, वही रात वाले नाम दे देना ABC। अब सामने जो साइड है ना हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है, यानी सामने की साइड को C नाम दे देना। अब इस साइड को जो है वो B नाम दे देना और इस साइड को A नाम दे देना। लेकिन ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो हाइपोटेन्यूज तो किसी एक साइड के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर साइड होगा। इसका मतलब है कि A और B दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं A और B को नाम ही AB नहीं दूंगा, बल्कि मैं इसके ऊपर खुद से X लिख दूंगा, ठीक है। इसको भी आप X नाम दे देना और इसको X नाम दे देना। X मैंने दोनों को इसलिए दे दिया क्योंकि दोनों इक्वल साइड्स है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज को बेशक आप C नाम दे दे या H नाम दे दे, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इसको भी H नाम दे देता हूं ताकि क्वेश्चन में से ABC ही निकल जाए, H फॉर हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी H का स्क्वायर, ठीक है, ये 128 है, और आप लोग बाकी साइड्स की लेंथ फाइंड करें। तो आप लोगों को पता है कि यार H स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज है, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इसके इक्वल होगा। ये तो आप लोगों ने रात को पढ़ लिया था पिथागोरस थ्योरम में। इसका मतलब है इस H स्क्वायर की जगह मैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख सकता हूं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 128। अब आप x की वैल्यू फाइंड करें तो बहुत इजी हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 128। अब 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 2। 128 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 64। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेना और 64 का भी स्क्वायर रूट ले लेना, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास दोबारा ये स्टेप देख लीजिएगा, मैं स्क्वायर रूट यहाँ ले रहा हूँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट गए, और 64 किस चीज का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, क्योंकि 8 8s आर 64। और इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप लोग माइक पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर ये x स्क्वायर कैसे कटा है? सर ये बताऊं कैसे? सर हमने जो 6 में इक्वेशन पढ़ी थी ना, ये सर बिल्कुल उसी तरह है, बस इक्वेशन बनाई दी हुई है। जिनको समझ आ गई उनको अपने दलाइल पेश करने की जरूरत नहीं है, वो लोग नोट करें।
जिनको समझ सर, में मुझे नहीं समझ आई नहीं है, मैंने वो क्वेश्चन माइक पे पूछना है। आके पूछ सकते हैं। सर राजनीत के क्वेश्चन है। सर मैं सर समझ मुझे नहीं राइट। आया। क्वेश्चन एक बार फिर से कि मुझे समझ नहीं है। याद है। ओके, दोबारा देख सर लीजिए ये बेटा प्लीज, एक्स एक दफा दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद कुछ लड़के कह रहे दोबारा करवा दे। क्वेश्चन 1, if square of the hypotenuse of an isosceles right triangle is 128 centimeter square, find the length of the each side। देखिए बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन ये आइसोसेलेस राइट है। आइसोसेलेस का मतलब है कि कोई दो साइड सेम होंगे, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर और बेस को सेम कर दिया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो दोनों से बड़ा ही होगा, वो किसी के सेम नहीं हो सकता। अब हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो हमें पता है भाई, रात को पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। अब बेस की जगह भी आपने x लिख दिया यानी x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जगह भी x लिख दिया x का स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर की मैंने वैल्यू लगा दी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 128 की इक्वल क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने बोला था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 128 है, तो 128 ले लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से आ गया 2x स्क्वायर, हाँ यानी 1 + 1 2, यानी एक चॉकलेट और एक चॉकलेट तो दो चॉकलेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब वो 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो 128 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 64। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर और अंडर रूट हमेशा कट जाते हैं, और 64 का स्क्वायर रूट मैंने रात को बताया भी था कि आप लोगों को स्क्वायर याद होने चाहिए 9 तक, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है, क्योंकि 8 8 are 64। अब तो मेरे ख्याल में 100% लोगों को समझ आ गई होगी, क्या ऐसा ही है? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है, मुझे क्यों बोलने नहीं दे रहा? तलाल सीध बोले, जल्दी बोले। सर मैं कह रहा हूँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि लेट्स सपोज बेस इज इक्वल टू x और उसको करके x। जी बिल्कुल, आप एडिशनल जितना कुछ लिखना चाहे इसमें लिख दें, लेकिन ये वो स्टेप है जो करनी जरूरी है, जो मैंने करा दिए, ठीक है? जी सर, आपके अलावा अगर ऐड करके हम थोड़ा स्टेप लिखते हैं, अगर बिल्कुल लेट्स बिल्कुल सपोज कर ले। बेस इज अच्छा, इक्वल। अभी अगर जिन जिन को ये समझ आ गई वो इसको नोट भी करें। नोट करने के बाद मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करके दे रहा हूँ और वो आप लोगों से करवाऊंगा, आप लोग कर सकते हो क्या? जी सर इजीली। यस सर, आसान है। सर क्वेश्चन पूछना है जी जी पूछिएगा। सर, ये एच स्क्वायर इक्वल टू 128। अब हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने वही उल्टा कर दिया ना, एक ही बात है ना, बस हम अगर लिखे 128 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ एक ही बात है ना, 128 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। हाँ अच्छा, अब समझ आ गया, हमने ये फॉर्मूला लगाया है, मैंने सोचा था हमने ये तो मैंने यहाँ पे मैंने ये फार्मूला पाइथागोरस का यानी h स्क्वायर की वैल्यू मैंने लगा दी, जो मैंने रफ वर्क में इधर साइड पे लिखी भी है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है? ओके सर। ओके, अब आप लोग इसको काइंडली नोट कीजिएगा, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन ना चेंज करके दे रहा हूँ आप लोगों को, यानी यही क्वेश्चन के वर्डिंग होंगे लेकिन इस 128 की जगह मैं 72 सर ये दोनों x की वैल्यू 8 होगी ना? जी बिल्कुल, एक की वैल्यू भी 8 होगी, दूसरी की वैल्यू भी 8 होगी, क्योंकि दोनों इक्वल साइड्स है ना, आइसोसेलेस है। 8 क्या है? 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल, यस 8 यस, 8 के साथ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख देना, ओके? सेंटीमीटर। सर क्यूब स्क्वायर नहीं लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर? बेटा ये किसी चीज का एरिया स्क्वायर के साथ नहीं है, लगता ये है, साइड की एरिया के लेंथ साथ है। लगता है। लेंथ इज ऑलवेज इन सेंटीमीटर, वो तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर था क्योंकि वो उस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था। अच्छा अच्छा, समझ आ गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? अभी करना है, शाबाश जल्दी करें। कर लिया, मैं कर दिया। कर लिए। ओके ओके, जिन जिन ने नोट कर लिया, जिन जिन ने नोट कर लिया वो इसी क्वेश्चन में सिर्फ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह लिख दे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और क्वेश्चन 1 की जगह क्वेश्चन 2 लिख देना, शाबाश। 128 की जगह 72 लिख के आप लोग दोबारा स्टार्ट करें। जिन जिन ने नोट कर लिया ये उनके लिए है, जिन ने नोट नहीं किया वो सिर्फ नोट ही करें, 72 को इग्नोर करें। बेटा जिन जिन ने क्वेश्चन नोट कर लिया वो एक अगला क्वेश्चन खुद से करे, बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है,
लेकिन आपने 128 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 72 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। ओके, सर मेरा आंसर आ गया। और कल मैं सरप्राइज दूंगा आप लोगों को मैथ में। अभी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन कल मैं आप लोगों को एक सरप्राइज दूंगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है। सर मेरा आंसर आ गया। सर मेरा आंसर आ गया, 6 आंसर आएगा। मैंने आपसे आंसर नहीं पूछा था बेटा, यही तो आप लोगों में मसला है ना, इंसान नहीं सर ये बनता। बता देते हैं सर, मैं आंसर तो सबको। जी सर, सीन में सारा मजा खराब ऐसा कर दिया। ठीक है, मैं six भी answer। निकाल ही रहा था। बता देते हैं। आंसर हसीब ने बताया था। किसने बताया था आंसर? नसीब ने। हसीब आपने आंसर बताया था? यस सर। हसीब अगर आपने नेक्स्ट टाइम इस तरह किया ना तो मैं आपको क्लास से निकाल लूंगा, ठीक है? मैं पहले से बता दूं। सर आंसर आ गया। चैट में मैं मैसेज कर रहा हूँ सर, प्लीज चेक कर लेना, ठीक है? ओके, सर बस आपको भेजना है व्हाट्सएप पे। जी बिल्कुल भेजना है। सर आंसर बता दें। आंसर अभी नहीं बताऊंगा बेटा, आप लोग खुद करें, शाबाश। सर हम बताएं आंसर। नहीं, अभी नहीं बताना, किसी ने नहीं बताना। ओके स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 2। आज जिन जिन का आंसर आ गया वो आंसर मैच कर लेंगे और मुझे फिर हैंड रेज करके बताएंगे कि किस किस का ये आंसर आया था, ठीक है? इस 128 की जगह मैंने लिख दिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिख दिया बेटा? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो ये आपका आ गया h, ये आपका आ गया x, ये भी आपका आ गया x, और वही ट्राइंगल है ABC। ओके, ABC आप कहीं भी लिख सकते हो। तो आप लोगों को पता है बेटा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 72 है, तो इसकी जगह 72 लिख देना, और x स्क्वायर को x स्क्वायर से प्लस कर दे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 72 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और जब दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट आपके पास 6 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, जिन जिन का 6 आंसर आया है वो अपना हैंड रेज करे और सच बताए, शाबाश। जिन जिन का मुझसे पहली 6 आ गया था वो अपना हैंड रेज करे और सच बताए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त, शाबाश, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आखिर में कुछ लड़के हैं। कबीर, आपका क्यों नहीं आया आंसर बेटा? कबीर, मंजर जलबानी, अबू जर, शेरियार, फैजान आसिफ, अयान मसूद, आप लोग माइक पे आके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग का आंसर 6 क्यों नहीं आया था? दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे। सर मेरा 6 याद आया। ओके ओके, असल में ना मैंने टाइम कम दिया था और मैंने वो दूसरा क्वेश्चन भी असल में आप लोग नोट कर रहे थे, लेकिन खैर मुझे ये बताइए, समझ तो आ गई है ना? सर वो मेरा Yes, sir. सर मेरा 6 ही आया है। सर मैंने चैट में मैसेज, सर मेरा अभी 6 आया, मैं कर रहा था। सर हैंड नहीं रेज हो रहा था इस वजह से। सर मेरा पहले भी 6 आ गया, बाद मेरा आ गया था। सर प्लीज चेक कर लेना सर चैट में। गुड, शाबाश, जबरदस्त। अच्छा जी, अभी मैं किसी का चेक नहीं कर सकता यार, उसके लिए मैं सर मेरा भी 6 आ गया था पहले से। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। अब इसी कैटेगरी का मैं एक और क्वेश्चन कराने लगा हूं जो पिथागोरस की ही एप्लीकेशन है। ये पिथागोरस की एप्लीकेशन का मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, और ये उस दिन आप लोग मुझे दुआएं देंगे जब ये किसी क्रेडिट कॉलेज के पेपर में आएगा, ठीक है? आप लोग ये बच्चों की तरह करेंगे इंशाल्लाह, बच्चों वाला सवाल लगेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू साइड्स। अच्छा, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, आप लोग मुझे काइंडली बता सकते हैं कि मैंने रात को फरवरी की रिकॉर्डिंग भिजवाई थी, तो वो आप लोगों ने डाउनलोड कर ली या अभी नहीं की? सर अभी
क्या नो सर अभी नहीं। तो फरवरी में आपके साथ ही सर नहीं किए अभी तक। अच्छा, जो जो स्टूडेंट फरवरी में मेरे साथ भी थे, काइंडली वो भी डाउनलोड करके रिवीजन में देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। और फिर ठीक एक ओके हफ्ते सर। बाद में मार्च की भिजवाऊंगा और उससे अगले हफ्ते में फिर अप्रैल और मई की भिजवाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए आपको नेट का स्पीड थोड़ा और सा एक हफ्ते फास्ट में पूरे चाहिए, क्योंकि सर महीने तो मैं आया हुआ था वैसे। हाँ, तो इसलिए तो मार्च अप्रैल मई की भिजवा रहा हूँ ताकि जो जब आया था वहां से वो फिर देख ले। हाँ, सर एक हफ्ते में पूरे महीने की रिकॉर्डिंग कैसे खत्म होगी? बे यार 30 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है यार, 2 घंटे में आप 4 रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मैं डायग्राम पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर डायग्राम बना रहा हूँ, फिर आप लोगों को 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग मुझसे पहले ये क्वेश्चन अभी करेंगे। स्केल प्लीज अब यहाँ देखिएगा, मैं पहले क्वेश्चन समझाने लगा हूँ, ठीक है। If two sides of a rectangle are 4 meter and 3 meter, then find the diagonal of the rectangle. आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। 4 मीटर ये साइड है और 3 मीटर आपके पास ये साइड है। ओके, जब ये 4 होगा तो ऊपर भी 4 होगा, जब ये 3 होगा तो इसके लेफ्ट साइड पे भी 3 होगा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये बीच में एक लाइन जा रही होती है, इस लाइन को कहते हैं डायगोनल। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं डायगोनल। और मैंने वैसे इसको नाम दे दिया जी ABC। इस डायगोनल की आपने मेजरमेंट मालूम करनी है। मैंने सपोज करे डायगोनल को x नाम दे दिया, तो आप लोग स्टार्ट करें और इस x की वैल्यू फाइंड करें। शाबाश, टेक ए स्टार्ट एंड मुझे अपना आंसर सर चैट में खाली भेज एक्स देना। फाइंड करना है। सर खाली फॉर्मूला वही होगा। x इज डायगोनल ताबे है, तो तुमने क्वेश्चन को समझा ही नहीं है। मैंने कहा डायगोनल फॉर्मूला वही फाइंड होगा। करना है, x तो मैंने उसको नाम दे दिया सिर्फ, ठीक है। सर 5 आ रहा है। उल्लू। कोई फार्मूला है। उज़ैफ, आपको मैं हसीब की तरह लास्ट चांस दे रहा हूँ बेटा, अगर नेक्स्ट टाइम आपने आंसर बता दिया ना तो मैं आपको क्लास से निकाल लूंगा यार। सर मजाक सर बना वही दिया आप फॉर्मूला लोगों लगेगा ने। जो ट्रायंगल में लगा है। सर वही फार्मूला है। जी जी वही फार्मूला है यार, आपको नजर नहीं आ रहा? रेक्टेंगल में भी तो एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना यार, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। सर मेरे आंसर निकल गए। मुबारक हो। सर मैंने आपको चैट पे आंसर भेजा। हाँ, चैट पे आप लोग मुझे भिजवा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल मोहम्मद बलाज, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ताबे हैदर, आपका आंसर क्यों ऐसा गलत आ रहा है? नहीं, अच्छा अच्छा, आपने भी नहीं भिजवाई, पिछले वाला आंसर है। जलाल सीध सर? आपका बिल्कुल ठीक है, सर हसीब आपका भी बिल्कुल ठीक है, फरहान आपका भी ठीक है, अब्दुल्ला जुबैर वेल डन। जी बोले। सर मैं कह रहा था क्लास कब तक चलेगी? क्लास 9:30 बजे खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सर आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा ना? आंसर सिर्फ मीटर में आएगा यार, आपने आखिर में स्क्वायर रूट भी तो लेना है ना। ओ हाँ सर, नहीं सर स्क्वायर रूट से पहले तो मीटर स्क्वायर में आएगा ना? स्क्वायर रूट से पहले मीटर स्क्वायर में, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा। जी सर मेरा वही आ रहा है। 9:30 बजे। सर कल तो क्लास बहुत लंबी हुई थी। हो जाती है कभी कभी, मैं मूड में होता हूँ। कल मैं आप लोगों को एक सरप्राइज दे रहा हूँ, कल सुबह की क्लास रख लो बेटा, अगर आप लोग को कोई इतराज ना हो, सुबह 11 बजे की। यस सर बिल्कुल एतराज नहीं है सर, रिजल्ट रख ले सर, अब रिजल्ट सर मैंने ट्यूशन किया है। फारिग होते हैं। पाकिस्तान सुबह मैं आप लोगों को एक सरप्राइज दे रहा हूँ, और वो सरप्राइज क्या है वो सुबह बताऊंगा इंशाल्लाह क्लास में। मैथ के बारे में है, मैथ में मैंने आप लोगों को कुछ करवाना है इंशाल्लाह, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने हैं जो सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे, बाकी आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें आपके वो क्वेश्चन भी शामिल होंगे जिन बच्चों ने प्रीवियस कुछ समझा नहीं है, तो वो भी उनको समझ आ जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह वो सारी चीजें करवाऊंगा। हुज़ैफा अटेंडेंस ले ले बेटा। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा।
के और टाइमिंग के बारे में मैं आप लोगों को बाद में मैसेज पे बता देता हूँ। जो लड़के ट्यूशन व्यूशन जाते हैं वो कोशिश कर ले कि सुबह ट्यूशन से फिर छुट्टी कर ले और या फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, क्योंकि कल शाम को मेरा प्लान है, मैं कहीं गांव जा रहा हूँ ना पेरेंट्स से मिलने, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह ही अपना क्लास रख लूँ। If two sides of a rectangle are 4 meter and 3 meter, then find the diagonal of the rectangle. मैंने कहा ना कि ये एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम के। एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। मैंने इसकी पिक्चर भी भिजवाई है, जिस पेपर में आया था तो मैंने उससे पिक्चर भी भिजवाई है इस क्वेश्चन की आप लोगों को। ये पेपर में आ चुका है, मैंने तब दिया। रेक्टेंगल के दो साइड्स की वैल्यू जब भी दे दे और आपको बोले डायगोनल फाइंड करें, तो यही मेथड है। बस आप डायगोनल को x नाम दे दें और साइड्स को वही मेजरमेंट 4 मीटर 3 मीटर और पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस की जगह 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर की जगह 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट। तलाल से यहाँ ना यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर आप यूनिट सिर्फ आखिर में लिखा करें बस जब आंसर आए। x इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास डायगोनल जो है ना, आखिर में अगर आप आंसर स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो आप लिख देना डायगोनल इज इक्वल टू 5 मीटर, यहाँ आप यूनिट भी डाल सकते हो। अब आप लोग काइंडली इस क्वेश्चन को भी नोट करें, इसके बाद मैं आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन कराने लगा हूं। सर मेरा गलत आया है सर, मैंने 4 को 2 से ही मल्टीप्लाई करे, 4 को 4 से नहीं किया सर। हाँ ये आपने गलत किया ना, सर स्क्वायर मेरा 17 है स्क्वायर सर। में उसको खुद से करना होता मैंने है। 4 2 का रेड कर लिया था। अच्छा ऐसे स्टूडेंट जिनका 5 आंसर 37 कैसे हो गया सर? सर पहले तो हाँ हो 36 जाते थे। 37, एक स्टूडेंट माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है, बस आप अभी 37 की अटेंडेंस लगा दें। सर फिर से लो सर, प्लीज ले सको। ले खैर है बेटा, कोई मसला नहीं यार, एक बच्चा एक्स्ट्रा आ गया तो मैं जरा चाहता हूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड तो हो। 38 हो गए, अब और ले लें। मेरी क्लास की स्ट्रेंथ आंसर 5 आया था, मैंने आपको चैट में सेंड किया तो आप कह रहे थे इसका आंसर 6 है। नहीं मैंने कहा 5 है। सर इंशाल्लाह जल्दी ताबे 40 हो हैदर को जाएगी। मैंने बोला कि यार ताबे हैदर का आंसर गलत है, वो 6 था, बाकी सबका 5 था बेटा, बाकी ठीक थे। सर वो मैंने पिछले वाले का भेजा था। अच्छा ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ तो आ गई है ना? यस सर, आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका सोल्यूशन भी भिजवाया था आप लोगों को ग्रुप पे, आप लोगों ने ग्रुप में देखा नहीं था, बिल्कुल ठीक 8 बजे का टाइम था। अच्छा जी, अब आप लोग को एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? ये भी पेपर में अक्सर आता है। हाँ? अच्छा सर मैंने आपको ना एक क्वेश्चन दिया है, वो ये सेम जैसे क्या है? अभी मैं नहीं देख सकता यार, मैं अभी कोई और काम कर रहा हूँ। बेटा एक लेडर है, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग, एक लेडर है वो 10 मीटर लॉन्ग है। इज, ये क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा हूँ, ठीक है, डेटा सिर्फ उधर से ले रहा हूँ जो मैं पिक्चर भिजवा चुका हूँ। इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, लेडर समझते हो ना, सीढ़ी को कहते हैं। इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ओके। हाँ, just reaches a window, just reaches a window at a height of 6 meter from the ground। और यहाँ वो आपको ये भी कह सकते हैं कि दीवार की जो हाइट है वो 6 मीटर है, 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक तो आपसे ये क्वेश्चन किया गया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपसे किया गया, सॉरी पहला क्वेश्चन क्या किया गया वो तो पहले बता दूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द ladder फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द ladder फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ओके, बस इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। फ्रॉम द बेस ऑफ द
वॉल। ओके, अब जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए जब भी मोहम्मद ladder सोहेल का का- माइक ऑन है। मैं ऑफ कर देता हूँ। जब भी लेडर आपको दे दे ना पेपर में लेडर, तो लेडर की डायरेक्शन हमेशा हाइपोटेन्यूज वाली होगी, ये बात याद रख लेना। एक लेडर है जो 10 मीटर लॉन्ग है, तो उसको आपने हाइपोटेन्यूज बनाना है, और वो जिस वॉल के साथ है उस वॉल की हाइट आपको दी है 6 मीटर। उस वॉल की हाइट आपको दी है 6 मीटर। अब आपने क्या करना है, ये 90 डिग्री का एंगल, ओके। आपने इस लेडर के एंड से यानी बेस से दीवार की बेस तक का डिस्टेंस आपने निकालना है, यानी ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। अच्छा, आप लोग मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या आप लोग भी जब घर में खिड़की को साफ करने के लिए सीढ़ी लगाते हैं तो क्या आप ऐसे ही लगाते हैं? उसकी डायरेक्शन ऐसी ही होती है ना? सर ये थोड़ी सी ऊपर होती अबे थोड़ी सी ऊपर नीचे छोड़ दे यार, मैं वैसे बता रहा हूँ, और थोड़ी सी एलिवेशन पे होगी, लेकिन होगी तो ऐसी ही ना। ऐसी तो नहीं होगी कि आप नीचे जमीन, यानी 10 मीटर की डायरेक्शन में होगी या सर ऐसी 6 होगी। या 10 मीटर की डायरेक्शन में होगी या 6 मीटर या एक्स वाली डायरेक्शन में होगी, बस ये बताएं। यस सर ये डायरेक्शन होती है। 10 मीटर की डायरेक्शन होगी। हाइपोटेन्यूज की डायरेक्शन। यस, हाइपोटेन्यूज की डायरेक्शन में। देखो शेरियार कितना काबिल बच्चा है। अब आपने बेस फाइंड करना है। अब आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह आप 10 लिख लेना, यानी 10 का स्क्वायर। बेस की जगह आप x लिख देना, यानी x का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की जगह 6 लिख देना, यानी 6 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई 10, ताबे हैदर 10 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा। और 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36 हो गया। अब आप 36 को दूसरी साइड पे लाके माइनस कर देना, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जब आप 100 में से 36 निकालेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, मैंने इसका आंसर निकाल लिया। कट गया, तो x इज इक्वल टू 8 मीटर। अब समझ आ गई कहानी बेटा? सर मैंने आपसे पहले ही कर लिया, बहुत इजी था। यस सर। सर तो बस इसमें बेस निकालनी थी। जी जी बिल्कुल, सिर्फ ये बेस निकालनी थी ना। लिखा है ना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द लेडर सर ये फ्रॉम द समझ गया। बेस ऑफ द वॉल। अब समझ आ गई बच्चों? अब आप लोगों जी, अब आप लोगों को सर, मैंने आप लोगों को कल पाइथागोरस थ्योरम समझाया और उसके आज एप्लीकेशन समझा दिए, तो इस एप्लीकेशन से आपको कोई फायदा हुआ? यस सर। ओके, अब मैं वैसे तो मैंने हीरो फार्मूला कराना है, वो अलग चीज है, वो उस पे एरिया करवाऊंगा, वो भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है हीरो फार्मूला। उसकी वीडियो भी मेरी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। लेकिन हीरो फार्मूले के अलावा भी ट्राइंगल का जब आपको हाइट और बेस पता हो ना, तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो वो तरीका आपको बता देता हूँ कि वो कैसे करना है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हल्का सा बस। अगर मुझसे पूछा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, या बोले कि यार इसके बीच में कुछ डालना है तो एरिया फाइंड करें, ये इसी का क्वेश्चन हो गया अगला। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फॉर एग्जांपल ऊपर 4 वाला था, 3 वाला था, जो भी था। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की उन्होंने मुझे एक पिक्चर दे दी और कहा कि एरिया मालूम करें। तो जब भी ट्राइंगल का एरिया मालूम करना हो ना, ट्राइंगल का एरिया, ये आप लोगों ने शायद 6th क्लास में पढ़ा भी हो, तो ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है 1/2 नो मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 multiply by base multiply by height.
हाँ, ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने का। एक ये तरीका है और एक हीरो फार्मूला है। हीरो तो तब है जब आपको तीनों साइड्स दिए हो और वो राइट एंगल ट्राइंगल का उसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें तो हाइट के लिए आपके पास एक स्लांट हाइट जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आपके पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। अब बेस की वैल्यू तो आ गई ना 8, तो आप लिख देना 8 और हाइट की वैल्यू है 6। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2 1s are 2, 2 4s are 8, यानी 24। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मैंने आपको निकाल लिया। तो ये मैंने आपको एक एडिशनल चीज समझा दी कि जब बेस और हाइट मौजूद हो तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फार्मूले से निकालेंगे। डन हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। 100% क्या समझ मेरी आ आवाज गई आ है? रही है? जी बिल्कुल Yes, आ रही sir. है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को जो मैंने क्वेश्चंस करवाए इसकी प्रैक्टिस कर लो। पाइथागोरस में तो मेरे पास और क्वेश्चन नहीं है, और या मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे दूं हल करने के लिए। सर मैंने आपको पाइथागोरस का क्वेश्चन सर वो करा दें सर प्लीज। अच्छा, आपने भिजवाया है, चलो अच्छा दे दे। किया। जी बेटा नोट करें, प्लीज नोट करें। सर दे रहे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए। ओके ओके ओके। सर कोई बराबर रेडमी 9 क्वेश्चन के थे। नाम से आया हुआ था। किस नाम से? रेडमी 9। मुझे बता दिया करे, फिर मैं उसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, Redmi 9 के आईडी से कौन है? जल्दी बताए अपना नाम। चला गया, देखो भाग गया। ये वो सर वो स्टूडेंट्स है ना जो ट्यूशन सर छोड़ मैं के और ऐसे बीच में फ्री में आ जाते हैं। सर आपने बोला था कि 3 दिन बाद आएगा रिजल्ट, सर क्या हुआ? किस चीज का बोला था? 3 दिन बाद पता चलेगा कि किसका कौन सा बंदा है, उनका नंबर भी आ जाएगा। वो यार वो मैंने फिर सर्च ही नहीं किया। वो असल में मेहमान की क्लास थी ना, तो उसकी आईडी को फिर हैक करना था। मेरी अपनी आईडी पे तो सारे सिक्योरिटीज लगे हुए हैं। सर मैंने आपको साइंस का असाइनमेंट भेजा था, उर्दू का असाइनमेंट मैं आपको कल सेंड कर दूँ। ओके जबरदस्त। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, बल्कि 2 सवाल आप लोग को दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्लास एंड कर लूंगा ओके और सर, आप लोग दे को दें। 5 मिनट दे दूंगा, और आप लोगों को क्वेश्चन अपने ब्रेक टाइम में हल कीजिएगा, ठीक है? एक्चुअली में सर वो Redmi 9 के नाम से मैंने ज्वाइन किया था। वो सर मेरी आपकी कंप्यूटर में पड़ी है ना, तो मैं जब मोबाइल से अक्सर नेट से की वजह से दोबारा ज्वाइन होता है तो Redmi 9 है ना, तो उनका लिंक आता है तो वो लिंक से ज्वाइन करते हैं। अच्छा, पूरी क्लास Redmi को 9 के बता दूं नाम कि से ज्वाइन था। हाँ, आपने अपना जूम ऐप पे ना अपने नाम बाय डिफॉल्ट में चेंज कर दें, यानी बाय डिफॉल्ट आप ही का नाम आए जहां से भी आप ज्वाइन करें, ठीक है? अदरवाइज मैं पूछूंगा नहीं कि कौन है, मैं सीधा क्लास से निकालूंगा। अच्छा जी, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग, एक लेडर है वो 10 मीटर लॉन्ग है, इज मेड। मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बस इसके बाद मैं क्लास एंड कर लूंगा और आप लोग को 10 मिनट दे दूंगा ब्रेक, उसमें आप ये कीजिएगा। इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। ये मुझे तलाल सईद ने भिजवा दी है, अच्छा किया, थैंक यू सो मच तलाल सईद। अगेंस्ट अ वॉल, इट्स लोअर एंड touches the ground, its lower end touches the ground at a distance of 6 meter from the wall। तो वही सवाल है यार, मतलब अब आप लोग को इसलिए इजी लगेगा क्योंकि अब तो मैंने समझा दिया ना। अब अगर ये पेपर में आया होता और मैंने ना समझाया होता तो फिर तो आप लोग को समझ नहीं आनी थी ना। अब अल्लाह करे ये आ जाए ताकि आप लोग कर लो इंशाल्लाह। At a distance of 6 meter from the wall, at what height above the ground, एट व्हाट हाइट। सुबह 11 बजे क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है? जो स्टूडेंट्स कहीं जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं, वो तो या सुबह छुट्टी कर ले और या फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हेलो सर, यस आवाज क्लियर आ रही है। सर एक बात पूछनी थी आपसे सर सर। क्लियर आ रही है। सर सुबह 11 बजे क्लास है। जी सुबह 11 बजे क्लास है इंशाल्लाह, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। नहीं सर, हमारे 9 होंगे सर। तो आप 7 बजे भी उठ सकते हो बेटा, मुझे पता है 9 तो बहुत लेट होता है।
नहीं सर, हम सोते भी तो सर 2 बजे सर, इतना काम आज कर 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 करके आज सब जल्दी सो जाना यार, चुप कर यार, मुझे क्वेश्चन लिखने दे। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द डैश ऑफ द लेटर रेस्ट अच्छा सर, अगेंस्ट द सर वॉल। आपको एक सर सवाल पिछली पूछना वाली था। की above the ना सर, ground। ये पिछली वाली मैं लिख देता हूँ द टॉप ऑफ द लेटर, ठीक है, वैसे वो लफ्ज मुझे नजर नहीं आ रहा। द अपर साइड ऑफ द लेटर या द टॉप ऑफ द लेटर लिख देना। द अपर साइड ऑफ द लेटर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। सर जी जी सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलिए। सर मेरे पास ऑक्सफोर्ड की बुक है सर, जिसमें मैं पढ़ता था सर, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सर, वो आपको सेंड करूं? नहीं, मुझे सेंड वो करने की इनके जरूरत लेवल नहीं के है, जो अभी आप पढ़ा रहे हैं। मुझे सर एक सेंड करने बात की जरूरत पूछनी नहीं है। है। सर एक बात जी जी पूछनी है। बोले बोले बेटा। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 में बेस फाइंड करनी है ना। ये देखे ना बेटा, आपके पास लेटर है वो 10 मीटर लॉन्ग है और इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो यार हद हो गई है, बेस तो दिया हुआ है उन्होंने, आपको सिर्फ हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सर ये तो उसी तरह है सर। बिल्कुल इसी तरह का है। सर इसका फॉर्मूला अच्छा, भी क्या? सर वही यार फॉर्मूला है जो पाइथागोरस पहले थ्योरम है ही यार, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और 10 जो है वो हाइपोटेन्यूज है, 10 जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। कर सकते हो बच्चों? मैंने आंसर भी निकाला। ओके अब आप लोग को एक क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम बना के दे देता हूं क्योंकि टाइम कम है। ये वही क्वेश्चन है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये नीचे वाले साइड पे एक्स है, ऊपर भी एक्स है, और आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिया हुआ है 98 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये वो जो मैंने केस नंबर 1 करवाया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 98 है और आपको आइसोसेलेस अरे सवाल ट्रायंगल अभी दे तो आपने दिया। करवाया हमें। जी जी मैंने करवाया है, लेकिन वो मैंने 98 से नहीं करवाया। अब 98 का आधा करोगे तो बस क्या आएगा मैं आगे नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद